कभी सोचा है, एक बच्चा जिसे एक महल के दरवाजे से लौटा दिया गया, वो बड़ा होकर अपने ही महलों की एक दुनिया खड़ी कर दे। ये कहानी सिर्फ एक बड़े होटल ब्रांड की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हर बार गिरने के बाद और मजबूती से खड़े होने की। बात है करीब 100 साल पुरानी। मैसूर पैलेस के गेट पे एक छोटा सा 7 साल का बच्चा खड़ा है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है कि बस एक बार अंदर से ये महल देख ले, पर उसे मना कर दिया जाता है। सोचिए क्या विडंबना है, क्योंकि यही वो लड़का है जो आगे चल के क्या करने वाला था, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो सवाल यही उठता है ना कि वो लड़का जिसे एक महल में घुसने तक नहीं दिया गया, उसने आखिर कैसे अपने नाम पर महलों की पूरी एक चेन खड़ी कर दी। आइए इस कमाल के सफर को करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1922 से। केरल में एक छोटी सी झोपड़ी में कृष्णन नायर का जन्म होता है। घर के हालात आप समझिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, और उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ये बात गांठ बांध ली थी कि अगर इस गरीबी से निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पढ़ाई। लेकिन घर की ज़रूरतें पढ़ाई से ज़्यादा बड़ी थीं, तो सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और परिवार को संभालने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। तो आर्मी में एक अच्छी सेटल लाइफ चल रही थी, पर उनकी पत्नी लीला उन्हें सिर्फ एक फौजी की तरह नहीं देखती थी। उन्हें कृष्णन में एक बिजनेसमैन की छिपी हुई काबिलियत नजर आई, और उन्हीं के कहने पर कृष्णन ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आर्मी की पक्की नौकरी छोड़कर बिजनेस की अनजानी राह पर चल पड़े। अब जरा इस फैसले के वजन को समझिए। एक तरफ थी कैप्टन की इज्जत, एक पक्की सरकारी नौकरी, एक सिक्योर भविष्य, और दूसरी तरफ क्या था? एक सेल्समैन का काम, जहां कमाई सिर्फ कमीशन पर थी, कोई गारंटी नहीं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और यहीं पर उनके बिजनेस की अनोखी सोच पहली बार दुनिया के सामने आई। उन्होंने तमिलनाडु में एक कपड़ा देखा जिसकी एक खामी थी, धोने पर उसका रंग निकलता था। अब कोई और होता तो इसे रिजेक्ट कर देता, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसी खामी को उसकी सबसे बड़ी खूबी बना दिया। अमेरिकन बायर्स को कहा, इसे कहते हैं ब्लीडिंग मद्रास। हर धुलाई के बाद आपको एक नया डिजाइन मिलेगा। और कमाल देखिए, ये आइडिया इतना चला कि अमेरिका में ये कपड़ा सुपर हिट हो गया। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 15 साल हो चुके थे उनके टेक्सटाइल बिजनेस लीला स्कॉटिश लेस्को। वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और फिर अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए हुआ क्या था। 1964 में उन्होंने भारत की पहली लेस बनाने वाली फैक्ट्री लगाई। 60s और 70s में उनका ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि मिस इंडिया से लेके बॉलीवुड स्टार्स तक उसे पहनते थे। पर 1979 में सरकार के एक फैसले ने सब खत्म कर दिया। स्पेयर पार्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लग गया, मशीनें रुक गईं, और रातों रात उनका खड़ा किया हुआ पूरा बिजनेस ठप हो गया। और ये सब जब हुआ तब कैप्टन नायर की उम्र थी 57 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब लोग आराम से रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में वो सड़क पर आ गए थे। उनकी नेट वर्थ 0 भी नहीं थी, वो नेगेटिव में थी। मतलब वो इतने कर्ज में डूबे हुए थे कि मुंबई में उनका जो घर था वो भी हाथ से जाने वाला था। पर वो हार मानने वालों में से नहीं थे। कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। एक फ्लाइट में इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक अमेरिकन बिजनेसमैन से हो गई। कैप्टन नायर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने चीज़ क्लॉथ, जो एक बहुत ही नर्म हवादार कपड़ा होता है, उसके सैंपल्स तैयार किए, और अपनी लगन और मेहनत के दम पर कुछ ही सालों में वो फिर से खड़े हुए, और इस बार अमेरिका के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर बनकर। अब देखिए 61 साल की उम्र में जब उनका गारमेंट बिजनेस फिर से आसमान छू रहा था, वो आराम से बैठ सकते थे, पर नहीं। उन्होंने एक और सपना देखा, पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा। न्यूयॉर्क का मशहूर वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल देखकर उन्हें लगा कि ऐसा ही कुछ, बल्कि इससे भी बेहतर भारत में होना चाहिए। और उन्होंने फैसला कर लिया, वो भारत में वर्ल्ड क्लास होटल्स बनाएंगे। पर यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। जब मुंबई में उनका पहला होटल बन रहा था, तो एक अखबार ने झूठी खबर छाप दी कि होटल बनाने में 19 नियम तोड़े गए हैं। बस काम रुक गया। महीनों तक मामला अटका रहा, जब तक कि खुद प्रधानमंत्री को दखल नहीं देना पड़ा। फिर आया उनका दूसरा होटल बैंगलोर में, और ये होटल खास था। ये उसी मैसूर पैलेस से प्रेरित था जिसके दरवाजे उनके लिए बचपन में बंद थे। लेकिन इस सपने को पूरा करने में इतना पैसा लगा कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई।
बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर मिले एक लोन ने उन्हें डूबने से बचाया। और मुश्किलों ने पीछा नहीं छोड़ा। उदयपुर में जब उनका ग्रैंड होटल खुलने के लिए तैयार था, तो एक और कुदरती आफत आ गई। पिछोला झील, जो उस होटल की जान थी, पूरी की पूरी सूख गई। सोचिए, होटल का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन था वो ही गायब हो गया। यहां पर फिर से उनकी जीनियस सोच काम आई। देखिए उन्होंने क्या किया। उनके होटल के ठीक सामने उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, मशहूर ताज लेक पैलेस। तो उन्होंने अपने आर्किटेक्ट को बस एक लाइन कही, लाइटिंग ऐसी करो कि रात में ताज में बैठा हर गेस्ट हमारे होटल को देखे और देखता रह जाए। और उनका ये प्लान कमाल कर गया। ताज के मेहमान रात में उस चमकते हुए महल को देखते, अगले दिन कॉफी पीने आते और अपनी अगली ट्रिप के लिए बुकिंग लीला में करवाते। तो इन सारी एक के बाद एक आई चुनौतियों को पार करके कैप्टन नायर ने एक ऐसी विरासत खड़ी की जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया देती है। उन्हें होटेलियर ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। 2019 में उनके उदयपुर वाले होटल को दुनिया का बेस्ट होटल चुना गया। और फिर तो कमाल ही हो गया। 2020 और 2021 लगातार 2 साल द लीला ब्रांड को दुनिया का बेस्ट होटल ब्रांड घोषित किया गया। कैप्टन नायर की एक बात थी जो वो हमेशा कहते थे। वो कहते थे, असफलता एक कॉमा हो सकती है, लेकिन ये कभी फुल स्टॉप नहीं होती। मतलब असफलता एक कॉमा हो सकती है जहां आप थोड़ी देर रुकते हैं, पर यह कभी फुल स्टॉप नहीं होती जहां कहानी खत्म हो जाए। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी का सार थी। उनकी ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबकी जिंदगी में भी तो ऐसे कई कॉमा आते हैं जहां हम रुक जाते हैं, और कई बार हम उसे ही फुल स्टॉप मान लेते हैं, जबकि शायद कहानी अभी बाकी हो।